नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। कोई प्रतियोगिता नहीं, केवल प्रशंसा। ये भावना 25वें सृजन दिवस विवेकानंद स्मृति समारोह के दौरान क्षेत्र के 34 स्कूलों के छात्रों की जीवन सभा में गूंज रही थी, जिसका आयोजन सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल ने स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया। जैसा कि ब्लूबर्ड हाई स्कूल पंचकुला की सुनीता ने सही रूप से कहा, सृजन दिवस का महीना विभिन्न प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है। सृजन दिवस का मुख्य उद्देश्य स्वामी जी के विचारों और दर्शन का प्रचार करना है, जो छात्रों के बीच शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। इस वर्ष कार्यक्रम में 489 छात्रों का प्रतिभागिता हुई, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ के रामकृष्ण मिशन आश्रम के ब्रह्मचारी विभू चैतन्य द्वारा आयोजित एक संवादात्मक सत्र ने अपार सराहना प्राप्त की। उनके विचारों ने शिक्षकों को स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं को अपनाकर स्वयं और अपने छात्रों को सशक्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान ज्ञानोदय, आभासोदय, भावोदय, कलाओदय और प्राणोदय जैसे विभिन्न विषयों के अंतर्गत गतिविधियों का आयोजन किया गया, जो एलकेजी से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए उपयुक्त थी। परिसर रंग बिरंगी छटा से भरा हुआ था, जहां प्रतियोगी भागियों ने स्वामी विवेकानंद से प्रेरित परिधान, पारंपरिक एथनिक कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म और खेल कपड़े पहने थे, जो विकसित भारत की जीवन भावना को दर्शाता है। प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने सभी प्रतिभागियों, न्यायाधीशों, शिक्षकों, माता पिता और स्कूल के प्रधानाचार्यों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की, जिन्होंने सृजन दिवस को सफल बनाने में अमूल्य सहयोग किया। उन्होंने कहा, सृजन दिवस सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये हमारे विश्वास का प्रतीक है कि सच्चा शिक्षा मन को सशक्त बनाता है, दिल को मजबूत करता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये। अब हम माता सरस्वती को माला अर्पण करेंगे। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्याद्यादीनि वै विभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब हम माता सरस्वती का ध्यान करेंगे, इसलिए आप नीचे आ जाएं। वीराधरे विपुल मंगलदानशीले भक्तार्तिनाशिनी विरंची हरीशवन्दे कीर्तिप्रदे खिल मनोरथ दे महाहे विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्। ओम सरस्वती नमः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। तो उसमें ये है कि आइए सबसे पहले मिरर के आगे खड़े होइए, खड़े होइए सामने। ऐसे? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा।
तो हम जो भी आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनसे उनको बतलाते हैं कि जिस शीशे के आगे आप खड़े हैं उसके अंदर जिसकी आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो वो आप स्वयं खुद हैं। You own the ownership completely of this body whom you are seeing in this world. You are the owner. So you are the Swami of this body. Swami of this body. Once you know that I am the Swami of this body, and you try to attain Vivek. Vivek is the control of your mind, that you avoid the distraction happening around you, do good for yourself and for others. Then you will have Vivek. Once you know I am the owner, I am the Swami, I have Vivek in me, then what will come to you? It's automatically Anand, bliss, Anand, that will come to you. And Anand and Khushi are two different things. Yes, This is what we explain to them also. Yes, yes. The Khushi you get from the materialistic things. And Anand is Anubhuti. So once you are into that state of Ananda, then anything happens around you, are not distracted, you are living your own life. So Swami Vivekanand, it is not only who was born on 12th January 1863 was only. We can also have that in us also. So that was a bodily, but the mission was to spread all these things to the humanity. This was what was his aim. And this is what we say. We are trying to inculcate in our children over here. We are just putting up the seeds. कल वो बड़ा हो के पेड़ कब कब क्या बने, 15 साल, 20, 25, 30, 40, 50, 60 साल बाद भी बीज पड़ा हुआ कभी ना कभी तो असर करेगा ही करेगा। तो वो जो है ना, हम तो यहाँ पे बीज डाल रहे हैं, हम कोई जल्दी नहीं कर रहे कि यार बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं दिख रहे, हमारे को कोई जल्दी नहीं है, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट एंड वी कन्वे that we are trying to put up in our children. Be bold. Swamiji is one quote. Be bold, be strong, take your responsibility on your own shoulders. You are the creators of your own destiny. Because nobody can create your destiny. It is you who is to, who has to work for it. So ये एक हमारा जो है ना कंसेप्ट जो है ना, इसको आत्मलोकन करते हैं हम, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जी। नो आत्मलोकन। डिस्क्राइब नहीं किया है। हाँ? ये डिस्क्रिप्शन कहीं और नहीं लिखा। Once we start knowing ourselves, then we reach there. कि ये आम का पेड़ जो है ना, यहाँ पर हम बच्चों से कहते हैं कि कभी भी आप अकेला महसूस करते हो, यहाँ पे आके आप बैठो। यहाँ पे जब बैठोगे तो सारी वैल्यूज एंड वर्चूज ये जो है ना लगती हैं, वे विल सी देम। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि लाइफ में हम कई बार अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करते हैं। वी नीड सम फ्रेंड, कोई हो कि मैं जो बोल रहा हूँ सुन ले, निकल जाए मेरा, वही बहुत कुछ है। क्योंकि कई बार हमारे को वो भी नहीं मिलता जो आपको कभी भी नहीं मिलता, पर ये के अंदर बड़ी बेचैनी होती है कि हाँ भी, तो भी से कि हाँ भी कम सिट क्लोज टू द नेचर, talk to the nature. Because for every problem there is a solution, but we don't have a patience to sit and wait for that solution. और ये तो पेड़ तो सिर्फ सुनेगा ही सुनेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना, और पेड़ आपको हर जगह मिलेगा। कहीं पर भी आप ऐसा महसूस करते हैं, नेचर के पास चलेगा एंड टॉक टू द नेचर एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमने वो जो है ना एक बिकॉज वी आर वेरी सेवी एंड नेचर और जो है ना बहुत चीज़ों के जो है ना हमने, तो पानी हम पहले जो देखते थे कि बच्चों को ना, ये हमारा ट्रेडिशनल था टाप सिस्टम, कि जिसमें क्या होता है कि खोलो पानी पियो, तो उसका ये होता है कि जितनी देर आपने खोला और किया उसमें बहुत सारा पानी खोलने में और उसमें वेस्ट होता है। सेकेंडली आपके जो हाथ के ऊपर की जो मिट्टी है वो अंदर सारी जाएगी, क्योंकि आपने जब बच्चे, क्योंकि हम शुरू से हम लोगों ने वही आदत रही है ना ऐसे जाके फिर उसको थोड़ा सा चेंज किया। नाउ वी हैव पुट अप दिस टाइप ऑफ like they have water jets
तो जिसको प्रेस करोगे तो सिंपल वो एक स्प्रिंकल निकलेगा. So you drink only that amount of water and that will directly go inside you. अच्छा ठीक ठीक. हाँ, तो वो पानी बच गया, हाइजीनिक हो गया. जी जी जी. 5-star facility. So this But it's very is good what we have conservation. done it. So we are saving a huge amount of water through this means. हैंड वॉश के लिए ये है, हाँ हाँ. ड्रिंकिंग के लिए वो है. रियली 5 स्टार दैट वो फ्रिज वगैरह पे होता है ना हाँ हाँ. इंडिकेटर हाउ मच इट सेव्स. उसके अलावा फिर देन जो बॉटल्स है ना, वाटर बॉटल्स हमारी क्लासेस के अंदर ये पुट अप रैक्स ओवर देयर. हाँ जी. कि हमारी लेडी अटेंडेंट जो है स्कूल की, वो जाएंगी वहाँ पे देखेंगी वाटर बॉटल खाली हैं, वो उठा के, क्योंकि वरना बच्चों को जब देते थे तो बच्चे क्या करते हैं, पहले तो आधी बोतल जो होता है पानी की गिरा देते हैं, फिर वो पानी भरते हैं, तो कितना सारा वो वैसे वेस्ट हो जाता है. तो नाउ दीज लेडी अटेंडेंट्स दे गो, दे हैव अ रूटीन. अलग अलग क्लासेस में जाएंगे, जिसकी खाली होगी बॉटल वो वहाँ पे बच्चा रख देगा, वो उठाएंगी भर के वापस क्लास के अंदर. तो ये बेटर है वो बेटर सोल्यूशन है. बेटर सोल्यूशन है. इसी तरीके से तो गवर्नमेंट ने बाद में सोलर पावर प्लांट वगैरह किया. अच्छा. हमने तो बहुत पहले से सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल कर दिया था ऊपर हमारा जो है ना, जी जी. पर 22 किलोवाट का जो है. अच्छा अच्छा. हाँ, तो ऐसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स जो है ना, हमने तो बड़ी पहले Very nice, very nice. Next is F6. Himanshi. Good morning, honorable judges and respected teachers. Today I, Himanshi Goyal, from Anand School, stand here to declaim a world-famous speech by Swami Vivekananda delivered at Chicago on 11 September 1893 that stirred the entire world. Sisters and brothers of America. Ayush का table है. और आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ पंचतंत्र की कहानी, जिनकी रचना पंडित विष्णु शर्मा जी ने की थी. तो आओ सुनते हैं उन कहानियों में से एक कहानी. कहानी का नाम है हवा और सूरज. बहुत समय पहले की बात है. हवा और सूरज पक्के दोस्त थे. एक दिन वह दोनों साथ में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर पृथ्वी के लोगों तथा पेड़ पौधों पर पड़ती है. वे कह रहे थे, यदि सूरज ना होता तो हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते. पेड़ मैं खुशी आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ. तो आज हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए आ रहे हैं एक महान व्यक्ति, जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ. उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो कलकत्ता के हाई कोर्ट में वकील हैं. उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो धार्मिक विचारों की महिला हैं. तो आपने मेरी बातों को सुनकर अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रही हूँ. जी हाँ, मैं बात So, then if everything is inside, then we must strive to bring it outside, right? See, I have started with the very basics, which is no philosophy at all, right? These are very general observations. For example, you see Bhagwan Buddha. If you have read the Jatak Katha, his previous birth stories, in 500 birth, Bhagwan Buddha attained perfection. In every life, he learned something. What he learned? How to bring out the power, how to to attain more knowledge. And in the 500th birth, he became perfect. This is the way. This is the natural and actual way of education. So let us start the Swamiji's idea of education. We will touch the most important points only. So, what is education according to Swami Vivekananda?
will the most important definition what he said is education is the manifestation word is important. Manifestation of the perfection already in see previously in practical way we all discussed these things, that power, knowledge, happiness, everything is inside. So that means God, say in spiritual terms, God or the infinite store of power, knowledge, purity, and all a human needs is all inside. That is perfection. It is all inside. So you can say if God is inside and all bliss, peace and everything is inside, why don't I feel? See, it is like you say एक बैनियन का सीड है, बरगद का बीज है, उसमें उस विशाल वृक्ष का शक्ति समाहित है, तो क्या आपको बीज में दिखाई देता है? No, it is inherent and it needs to grow up to that level. So potential, infinite potential or the perfection is inside of us. We are that. And through culturing or education, we will grow into that big banyan tree. Right? So, then Swamiji, to explain this, Swamiji gives an explanation. Say suppose we say a man attains knowledge. So where is knowledge? Is it outside? We can take the example of the falling of apple on Newton's head, right? So the apple fall on the Newton's head, and Newton discovered the laws of gravitation. In general, we say that Newton gave the laws of gravitation. So laws of gravitation were not existing before Newton. It was existing, right? He discovered. How did he that? He did that. The knowledge of laws of gravitation, was it was waiting somewhere for Newton to come, and I will come to it, him, and he will tell the world about gravitation. Was it like that? No. What happened actually? The apple fell on his head. Then he saw the pattern. Everything falls in this direction. And he focused his mind on that pattern falling, and then he read that pattern, he studied that pattern inside his own mind, and he linked those patterns and derived knowledge out of it.